नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, बिहार के फौलादी शक्ति ताकत पासवान। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा। मैं बिहार के पासवानों की बात करने आया हूँ और चिंता है मुझे अपने समाज का। अब मैं उस जाति दुसाध पासवान से आता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। मित्रों, दोस्तों, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई, उस जनगणना के अनुसार बिहार का पासवान की स्थिति दलितों में ही, अनुसूचित जाति जनजाति में ही सबसे निचले पावदान पे है। वो इंदिरा आवास का लाभ में सबसे नीचे, सरकारी नौकरी में सबसे नीचे। आपको बता दो कि और भी क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू में, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, उनमें हम लोग की भागीदारी, सरकारी महकमे में भागीदारी बहुत नगण्य के बराबर है, कम है। इस पे चिंता जाहिर करने आया हूँ कि आखिर बिहार के पासवानों के ऐसा हालात क्यों है और क्यों बना। मित्रों, दोस्तों, 40-45 साल आप लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान के हाथों गुलाम रहे, मोच पे ताव देते रहे कि हम पासवान है, ताकतवर पासवान है, मेरा नेता रामविलास पासवान है। अच्छी बात है। अब उनके जाने के बाद अब आपने अपना नेता चुन लिया, चिराग पासवान को। चिराग पासवान को 2020 में वोट दिया, क्षमा चाहेंगे, 2014 में जमुई से जिता करके भेजा, 2019 में जमुई से जिता के भेजा। जमुई के पासवानों के लिए कुछ नहीं किया। वहां से छोड़ करके 2024 में भागे, हाजीपुर लड़ाई का अखाड़ा बना लिया। बोले कि मेरा क्षेत्र है, ये मेरे पिताजी का क्षेत्र है। आप लोगों ने उनको चुन करके भेज दिया, सर का ताज दे दिया, वोट दबदबा करके दिया, पूरे बिहार में दिया। 2020 के विधानसभा में भी आप लोगों ने चिराग पासवान को वोट किया और 2025 में भी वोट दबदबा के चिराग पासवान को कर रहे हैं और चिराग पासवान के लिए मर मिट जाने को तैयार है। बिहार का पासवान तो बिहार के पासवान चिराग पासवान का चिंता कर रहा है लगातार, पर चिराग पासवान बिहार के पासवानों के लिए चिंता नहीं कर रहा है। वो कैसे? आपका वोट ले लिए, केंद्र में मंत्री बन गए, अब उनको चिंता यही रहती है कि मैं मंत्री बन गया, मेरा बहनोई साहब चेयरमैन बन गए, मेरे भांजा भांजी सब लोग विधायक कैसे बनेगा और मेरी मम्मी राज्यसभा कैसे जाएगी, यही चिंता है उनको। वो अपने परिवार से ज़्यादा अगर आपकी चिंता करते तो आपके युवा नौजवान घर में बेरोजगार नहीं बैठा होता, आपकी बेटियों की इज्जत लूटी नहीं जाती, आपके बेटाओं की हत्या नहीं होती। आपको बता देना चाहता हूँ साहब, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के साथ बैठते कि नहीं बैठते हैं? बैठते हैं ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बैठते हैं चिराग पासवान, बैठते कि नहीं बैठते हैं? बैठते हैं ना। तो आपको बता दूं कि वहाँ पे ये बात क्यों नहीं करते कि मेरा जो करोड़ों की संख्या में हमारा जो पासवान जाति है, जो गठबंधन में ताकत देता है, वो बेटा लोग बेरोजगार बैठा हुआ, उन लोग को नौकरी रोजगार दीजिए मोदी साहब। नीतीश कुमार जी, अब छोड़िए पुरानी बातें, अब चाचा हमारे युवा नौजवानों को नौकरी रोजगार दो, हमारे समाज को सुरक्षित रहने का व्यवस्था करो। जो सामंतवादी, जो लोग हमारे बेटा को हत्या करते उनको फांसी दो, हमारी बेटियों को रेप करके हत्या कर देते उनको फांसी दो, उनको जेल। लेकिन सिर्फ जाएंगे क्या? सिर्फ ऐसे कर दें साहब, अब फोटो सेशन करवाने। साहब, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब तक बिहार के पासवान मराते रहेंगे? आपको बता देना चाहता हूं कि क्यों नहीं चिराग पासवान बात करते हैं कि नीतीश चाचा, टोला सेवक में एक भी पासवान को नौकरी नहीं मिला, हमारे पासवान भाइयों को भरिए। नरेंद्र मोदी साहब, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं वहाँ पे ग्रुप डी में ही पानी पिलाने के लिए हमारा समाज को के बेटा बेटियों को नौकरी दीजिए। हमारा समाज अशिक्षित है, गरीबी भुखमरी में है, कहते हैं लाचार है, उन लोग को नौकरी दीजिए। साहब, वोट मांगने के लिए प्रखंड पंचायत तक लिस्ट बन जाती है, आधार कार्ड ले लेते हैं, वोटर लिस्ट से पता कर लेते हैं कौन कौन पंचायत किस किस गांव में है। क्या उससे लिस्ट नहीं बन सकता? नौकरी नहीं दिया सकता? ये हालात है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि चिराग पासवान के लिए आप जरूर चिंता कर रहे हैं।
आप जरूर उनको अपना बेटा मान रहे हैं, जरूर उनको अपना खून मान रहे हैं, जरूर आप मोच पे ताव दे करके आप कह रहे हैं कि मेरा नेता है, लेकिन वो बेटा आपको अपना परिवार नहीं समझ रहा है। वो नेता वो बेटा वो नेता आपको अपना नहीं समझ रहा, आपकी चिंता नहीं कर रहा है। अगर चिंता कर रहा है तो बताइए, आपको सिर्फ इतना ही समझा है कि आप वोट बैंक का साधन पर साधन है, समय आएगा वोट लेंगे, बाकी 5 साल तुम मरो हरो धसो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और जहां मरोगे वहां जाके फोटो खिंचाने के लिए चले जाएंगे और ये जो भी है 500,000 रुपया देकर के छुटकारा। ये हालात है साहब। मैं इतना जरूर कहूँगा, वाकई में वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के वंशज हो, जहां भी चिराग जाए तो सवाल पूछो कि हम लोग को रोजगार क्यों नहीं। और आप लोग जो जिस तरह से गले लगाए हो, क्या आपको अपने समाज में ही संघर्ष वाले युवा नौजवान इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे साथी लोग पसंद नहीं है क्या? जो चौकीदार दफादार पे संघर्ष किया, जो आरक्षण पे बचाने के लिए संघर्ष किया, जो संविधान बचाने के लिए लाठी खाया पटना के सड़कों पे, क्या वो पसंद नहीं है? साहब एक दिन भी आपके लिए लाठी खाने चिराग पासवान नहीं रोड पे सड़कों पे आया, न उनके परिवार। आपको एक चीज़ मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि चिराग पासवान आपके लिए सिर्फ इतना ही चिंता करता है कि आप मर जाओ, धंस जाओ, गड्ढे में रहो, भूखमरी के शिकार रहो, चाहे आप जिस स्थिति में हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो अपने परिवार के लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मॉडल है, सिर्फ परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट और कुछ नहीं। मैं इतना ही कहूँगा और आप बाकी समझदार हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो चिराग पासवान तक पहुँचे, हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार तक पहुँचे कि हमारे युवा नौजवान, हमारे समाज में जो बेरोजगार बैठे हैं युवा नौजवान और आज भूखमरी का ये आलम है, नौकरी, सरकारी नौकरी से वंचित किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, तो और दलित महादलित बांट करके हम लोग को अलग कर दिया गया। इस स्थिति में हम लोग कहाँ जाएं? हमारा दुश्मन एक तरफ यादव भी बना हुआ है कि जहाँ तहाँ हम लोग को यादव लोग घर में घुस करके हमारी माँ बेटियों को, बहनों को इज्जत लूटता मारता है। तो दुश्मन वो भी है। अब भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है, वो भी है। तो हम क्यों नहीं एक अलग विकल्प चुने और एक अलग रास्ता चुने? इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल।